सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू इजी एंड फन लर्निंग। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th फ्लेमिंगो बुक की पोएम दैट इज़ कीपिंग क्वाइट। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये जो पोएम है, इसमें जो पोएट हैं वो बस ये चाहते हैं कि सारे लोग कुछ टाइम के लिए रुकें और कुछ एनालाइज करें खुद के बारे में और हर चीज़ के बारे में। तो अपन रीड करते हैं इसे। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। अब यहाँ पे पोएट कहते हैं विल काउंट टू 12, पर वो ये मेंशन नहीं करते कि 12 आवर्स, 12 सेकेंड्स, 12 मिनट्स, वो ये मेंशन नहीं करते, बस वो एक 12 नंबर दे देते हैं। तो हम इसे एक शॉर्ट वाइल समझ के आगे चलते हैं। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल मतलब हम मूव नहीं करेंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ लेट्स नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। तो पोएट कहते हैं कि एक बार इस धरती पर जब हम हैं तो हम कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलेंगे। मतलब जो लोगों के बीच में इतने डिफरेंसेस हैं वो अभी हम उन्हें यूज़ नहीं करेंगे, हम कोई भी लैंग्वेज में कन्वर्स नहीं करेंगे, क्योंकि हम थोड़ी देर के लिए 12 मिनट्स के लिए, 12 सेकेंड्स के लिए हम स्टिल रहेंगे। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। अब यहाँ पे जो वर्ड है आर्म्स, इसके दो मीनिंग हो सकते हैं, या तो ह्यूमन आर्म्स या फिर वेपन्स को भी हम आर्म्स एंड एम्यूनेशन कहते हैं। तो जब हम कुछ बोलते हैं तब भी हम अपने हाथों को थोड़ा घुमाते हैं, उनको अपनी बातों को एक्सप्रेस करने के लिए हम अपने आर्म्स को भी यूज़ करते हैं। तो जब हम थोड़ी देर के लिए शांत रहेंगे तो हम उन हाथों को यूज़ नहीं करेंगे, और उसी तरह हम कोई वेपन्स को भी यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि we all have to keep quiet. It should be an exotic moment without rush, without engines. We will all be together in a sudden strangeness. तो it would be an exotic moment. तो exotic का यहाँ पे मतलब होता है बहुत ही rare, बहुत ही unusual moment होगा ये, जब सब शांत होंगे, कोई रश नहीं होगी, कोई engines नहीं होंगे। We would all be together, और हम सब साथ होंगे, because there would be no differences, we'd all be quiet in a sudden strangeness। अब strangeness इसलिए कहा है क्योंकि नॉर्मली हमें आदत नहीं है शांत रहने की, तो अब जब ऐसा होगा तो थोड़ा स्ट्रेंज होगा वो। अब जो ये पैराग्राफ है ये इट्स अ लिटिल इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे पोएट कहते हैं फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। तो जो फिशरमैन होते हैं इन द कोल्ड सी, अब कोल्ड सी यहाँ पे इसलिए कहा गया है क्योंकि जो फिशरमैन होते हैं वो बिल्कुल भी नेचर की केयर नहीं करते हैं, एंड दे ओवर एक्सप्लॉइटेड, दे ओवर बाय ओवर फिशिंग। ओके, तो फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। अब जब सब शांत रहेंगे, कुछ काम नहीं करेंगे, तो ओवर फिशिंग नहीं होगी, मतलब इन्वायरमेंट अब सुरक्षित रहेगा कुछ टाइम के लिए। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड। तो जो इंसान इतने टाइम से सॉल्ट गैदर कर रहा था सी में, वो अब थोड़ी देर रुक के अपने हाथों में देखेगा जिसमें थोड़ा पानी घुस गया है और वो थोड़े हर्ट से दिख रहे हैं। तो जब वो थोड़ा शांत रहेगा, जब वो काम नहीं करेगा, तो वो अपने आप के लिए कुछ टाइम निकाल पाएगा। लेट्स मूव टू द सेकेंड पैराग्राफ। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स। अब ग्रीन वॉर्स का मतलब होता है कि वॉर विद नेचर, वॉर्स विद गैस मतलब केमिकल वॉरफेयर जिसमें केमिकल्स यूज़ होते हैं, एंड वॉर्स विद फायर दैट इज़ द वेपन्स, बॉम्ब्स एंड ऑल दैट। ओके, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। और यहाँ पे जो दोज वर्ड्स हैं, दोज हु प्रिपेयर, तो वो दोज कौन है? ये रेफ़र करता है साइंटिस्ट, पॉलिटिशियंस, ऐसे लोग जो अलग अलग तरह के वॉर्स प्रिपेयर करते हैं।
और इन वॉर्स के एंडिंग में हमेशा एक विक्ट्री तो होती है किसी ना किसी की, बट विद नो सर्वाइवर्स। विक्ट्री होती है पर ज़रूरी नहीं है कि सर्वाइवर्स भी हों। would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing। तो जो लोग ये वॉर्स प्रिपेयर करते हैं वो अब जब वो थोड़े शांत रहेंगे, वो थोड़े क्वाइट रहेंगे, वो अब साफ़ कपड़े पहनेंगे। क्लीन क्लोथ्स मतलब बिना ब्लड के, क्योंकि वॉर्स में उनके क्लोथ्स पे ब्लड लग जाता है, पर अब वो क्लीन क्लोथ्स पहनेंगे और अपने भाइयों के साथ शेड में घूमेंगे। डूइंग नथिंग मीन्स प्रमोटिंग ब्रदरहुड, और अब वो कुछ नहीं करेंगे। What I want should not be confused with total inactivity। अब पोएट यहाँ पे बहुत ही अच्छे से क्लैरिफाई करके बता रहे हैं कि वो जो चाहते हैं वो ये नहीं चाहते कि आप अपने सारे काम रोक दो, आप कोई काम ही ना करो। टोटल इनएक्टिविटी उनका मकसद नहीं है। लाइफ इज़ what it is about। I want no truck with that if we were not so single minded about keeping our lives moving। तो यहाँ पे पोएट कहते हैं कि जैसी ज़िंदगी है वो तो वैसी चलती ही रहेगी, और मैं डेथ को तो नहीं रोक सकता हूँ। और हम आजकल इतने सिंगल माइंडेड हो गए हैं क्योंकि हम चाहते हैं हमारी लाइफ बस चलती रहे, कुछ ना कुछ होती रहे, हम थोड़ी देर के लिए भी रुकते नहीं हैं। बस पोएट चाहते हैं कि एक बार we could do nothing, for once we could do nothing, perhaps a huge silence, बस एक बहुत ही बड़ा साइलेंस हो, might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death। लोगों का जो सबसे बड़ा डर है वो है डेथ। तो पोएट कहते हैं कि ये जो आजकल लोग बहुत ही सिंगल माइंडेड हो गए हैं, वो बस चाहते हैं उनकी लाइफ्स मूव करती रहे। आज उन लोगों को थोड़ा रुकना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए, तभी जाकर ये जो साइलेंस होगा वो उनकी इस सैडनेस को दूर करेगा। किस बात की सैडनेस कि वो आज तक खुद को ही नहीं समझ पाए हैं। And of threatening ourselves with death। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive। अब पोएट कहते हैं कि हमें अर्थ से सीखना चाहिए कि बहुत बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो डेड दिखती हैं पर वो बाद में अलाइव प्रूव होती हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि एक मुरझाई हुई या फिर डेड सीड किसी प्लांट से गिरकर ज़मीन पे गिर गई सॉइल में, और थोड़े दिन बाद आप देखते हैं कि वही एक न्यू प्लांट का रूप ले लेती है। सो इट वॉज डेड एट फर्स्ट बट नाउ इट बिकम्स लाइव। तो हमें मदर अर्थ, मदर नेचर से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हमें वही सीखना है। फिर एंड में पोएट फिर से कहते हैं, नाउ आई काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। तो ये जो पोएम थी ये थोड़ा बहुत ही डीप मीनिंग में जाकर पोएट ने लिखी है, और वो बस यही चाहते हैं कि कुछ टाइम के लिए जो आज हम इस बिज़ी लाइफ में बहुत ही व्यस्त हैं, हम थोड़ा रुकें, खुद को जानें और डेथ से ना डरें, और एक ह्यूज साइलेंस हो जो कि इन सब को, सारी परेशानियों को दूर कर दें। सो दिस वॉज आवर पोएम, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब। वी आर नियर टू 15,000 सब्सक्राइबर्स, एंड गिव इट अ thumbs up if you liked it, and do share it with your friends and help them also। So thank you and keep watching।